ये कौन सी कानून आ गया? तो जबरदस्ती कानून है ना। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा एज अ मुस्लिम एज अ इंडियन मैं कबूल करूँगा। अगर कानून बनाया गया अच्छा बनाया गया, क्योंकि उसके लिए ये कि उसका ढंग से यूज नहीं हो पा रहा था, अब उसका पूरा यूज हो पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया जिसमें दोनों ही पक्ष खुश हैं कि हमारी जीत हुई है। बाकी मैं स्पेशली मुस्लिमों से बात करना चाहता हूं कि उनके हक में ये फैसला है या नहीं है, क्योंकि अर्जी पूरे बिल को लेकर दी गई थी कि ये बिल ही ख़राब है, इसको रोक दिया जाए। बाकी कुछ पॉइंट्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और उन पर रोक लगाई, वो भी टेम्पररी रोक है, और कहा कि इस पर नए नियम बनाने चाहिए। क्या नाम सर? मोहम्मद राशिद खान। राशिद साहब, जो बिल को लेकर फैसला आया देखा? हाँ देखा मैंने। खुश हैं या नहीं? देखिए, इसमें खुश और नाराज़ होने की क्या बात है? वक्फ बोर्ड की ज़मीन कौन सी देश का है पहले बताओ? इसी देश का तो है। अरे ज़मीन भी इसी देश का है तो फैसला भी इसी देश के लिए होना चाहिए। बाहर के देश का ज़मीन तो है नहीं है, कोई मुसलमान कब्र में थोड़ी लेके जाते हैं ज़मीन को। वो तो देखिए हर धर्म को होना चाहिए इससे, जैसे किसी को सरकार से कोई चीज़ के मांगने की ज़रूरत ना पड़ जाए, कुछ सहमत होना चाहिए अपने आप। सहमत नहीं होता है? देखिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार? नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर जो 100 कानून था मिसाल के तौर पे, 90 कानून मुझे अच्छा लगा था, 10 कानून ऐसा था जो मुझे बुरा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं अच्छा मुसलमान हो कि नहीं हूँ, मुझे 4 साल तक सरकार चेक करेगा, उसके बाद मैं दान करूँगा तो सरकार तय करेगा जब मैं दे सकता नहीं दे सकता। ये कौन सी कानून आ गया? तो ज़बरदस्ती कानून है ना। ये सरकार तय नहीं कर रही थी, सरकार ये तय कर रही थी कि जो दान कर रहा है उसके पास ये प्रॉपर्टी के कागज़ हैं या नहीं है। मान लीजिए आप ये बैग मुझे दान करना चाहते हैं, हो अगर मैं दान कर आपसे एक एग्जाम्पल, आप ये बैग मुझे दान करना चाहते हैं तो थर्ड पर्सन ये जानने की कोशिश करेगा कि ये बैग वाकई आपका है। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है। अच्छा, बुराई नहीं है। मिसाल के तौर पे भगवान ने आपको करोड़ रुपए दे दिया, आपने मंदिर को दान कर दिया, तो मैं रोकने वाला कौन होता आपको? वो करोड़ रुपए मेरे भी तो होने चाहिए, अगर मैं दान कर रहा हूँ तो होने चाहिए। हाँ होना चाहिए। तो वही तो सरकार कह रही रोकने थी। वाला कौन होता और सरकार रोकने वाला कौन होता आपको? सरकार नहीं रोक रही, वो ये कह रही है कि प्रूफ कर दीजिए कि जो आप दे रहे हैं दान में वो आपका है। अरे सर, वो अभी भी दीजिए, आप पूरा दान कर दीजिए, आप खुद को दान कर ये दीजिए। सब कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर सरकार का नियत साफ होता, सरकार ये कहता जे देखो तुम्हारा इसके अंदर जो है बहुत घपला हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसको ठीक करो। अगर ठीक आप नहीं करोगे मैं एक्शन लूँगा। मोदी जी को ऐसा कहना चाहिए था। अगर एक्शन बाद में अगर नहीं करते हम लोग तो एक्शन लेता, कोई दिक्कत नहीं था। और मोदी जी कह रहा है जे इसको मैं वक्फ बोर्ड से लेके जो गरीब मुसलमान हैं उनको मैं वापसी दूंगा। मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की बेंच को भरोसा हो गया केंद्र सरकार की नीति पर, आपको नहीं हुआ? नहीं हो रहा। पता कैसे किस लिए नहीं हो रहा? मोदी जी अभी कुछ दिन पहले मोदी जी स्वागत बांट रहे थे ईद के टाइम, ठीक है, बांट रहे थे जो अच्छे से ईद मनाओ गरीब मुसलमान। अरे गरीब मुसलमान इतनी जगत फैतरा निकाल देते हैं ना, करोड़ों अरबों लोग खाते हैं, ठीक है, फिर भी आपने बांटे हो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बांटे हो आपने मुसलमान के पक्ष में बात करा और मुसलमानों ने लिया भी तो। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, बांटा है आपने, अच्छी बात है। आदित्यनाथ क्या बोल रहे थे? जो अपनी छतों में नमाज नहीं पढ़ोगे, जो पासपोर्ट जब कर लेंगे अगर रोड पे नमाज पढ़ लोगे, ये कौन से दोहरा राजनीति है भाई? तुम्हारा PM हमें स्वागत है मोदी बांट रहा है, गले मिल रहा है, ये हबीबी बोल रहा है, और आदित्यनाथ बोल रहा है रोड पे नमाज नहीं पढ़ोगे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, पासपोर्ट जब कर देंगे। ये समझ में नहीं आया, ये दोहरा राजनीति क्यों है? तो मैं कैसे भरोसा कर लूँ? हाँ, मोदी जी ये बोलता जे देखो वक्फ बोर्ड के ज़मीन के अंदर मैं हर राज्य के अंदर एक स्कूल बनाऊंगा, एक कॉलेज बनाऊंगा, एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। अगर मेरा वक्फ बोर्ड वाला अगर ज़मीन नहीं देता ना, मैं विरोध करता। दो मेरे देश के हित में बात हो रहा है। आप कह रहे हो कि वो कहें कि स्कूल बना दो, मौलाना कहते हैं हस्तक्षेप भी बर्दाश्त नहीं है, हमें चाहिए ही नहीं कि कोई थर्ड पर्सन इसमें इंटरफेयर करे। ये वक्फ बोर्ड हमारा है। दिल कितना बड़ा है, देखते ना। अभी क्या कह रहे हैं फिर वो? यही तो कह रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से हड़पी हुई प्रॉपर्टी है जिन पर मौलाना मजे कर रहे हैं, आपको नहीं चाहिए कि वो गरीब मुसलमानों के काम आए? हाँ है ना? देखिए
एक बात सुनिए, आप बार बार मुद्दा उठा दो, किसी को पता ही नहीं है जमीन किस लिए है। किस लिए अरे है? इसलिए है, कब्रिस्तान बनने के लिए है। अच्छा, किस लिए बनने किस के लिए है? ठीक है भाई, हम तो किसी के पास जाते नहीं, सरकार के पास हमें जमीन दे दो, हमें दफनाना है। भाई मेरे पास है। एक बात बताइए, इस देश में सबसे पिछड़ा तबका कौन कहलाता है? लो, मेरा भाई ने कुछ बोल रहा है, इनके दिल में बहुत क्या बोल रहे हैं भैया? जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, इसमें कुछ चेंजेस हुए थे तो उसके बाद ये मुद्दा नॉर्मल हो गया, सही है, ठीक है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इसमें क्या ऑब्जेक्शन किया जाए। नॉर्मल का सिर्फ 2 पॉइंट्स पे रोक लगाए सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी एज इट इज है। हाँ, बस लेकिन रोक की मांग थी कि ये बिल ही रोक दीजिए। ठीक है, मैं आपको क्या बताऊं, सभी तक पर्टिकुलर अगर मैं ये उठाऊं कि नहीं वो गलत होता है या ये गलत होता है, मेरी बात सुनिए, वहाँ भी बहुत कुछ था ऐसा था जो करेक्ट होने लायक था, होना भी चाहिए था। तो अभी मतलब अभी भी खुश नहीं है ये समाज? बिल्कुल खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई वक्फ बोर्ड का फैसला, मगर ये भी बताना चाहिए कि वक्फ बोर्ड की जो एक ये मिथ है, वक्फ बोर्ड की जो ज़मीन थी वो लोगों की, मुसलमान लोगों की जो ज़मीन थी, वो लोग वक्फ जो करा करते थे वो किसी दूसरे की नहीं थी। जैसे कि मेरे फादर हैं, उन्होंने अपनी बहुत सारी ज़मीन वक्फ की हुई है, मुसलमानों के लिए करी हुई थी, और भी लोगों ने जो वक्फ करी हुई थी वो भी उन्होंने की, मुसलमानों की अपनी ज़मीनें थी जो वक्फ की हुई थी। आपके हिसाब से कोई घोटाला नहीं था वक्फ बोर्ड की जमीनों में? बहुत बड़ा घोटाला था सर, बहुत है घोटाला था, बहुत बड़ा घोटाला था। उस जमीन का जो छाया है, जिस यूज के लिए उस जमीन को वक्फ किया जा रहा था वो यूज उसका नहीं हो पाता था, उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार था। तब तो लोगों को सड़कों पे उतरना ही नहीं चाहिए था सरकार के फैसले लोगों की। को समझना भी चाहिए था, मगर इसमें जो 2 पॉइंट थे जो सुप्रीम कोर्ट ने करेक्ट किए, वो पॉइंट अगर सीधे हो गए करेक्ट तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। वो सिर्फ वो जो जमीन का यूज समाज कल्याण के लिए और समाज को थोड़ा सा इधर हो जाए। हाँ, आपके हिसाब से फैसला कैसा है सुप्रीम कोर्ट का? जी देखिए, सबसे पहले बात, हम संविधान को मानते हैं, इंडिया में डेमोक्रेसी है और देश हमेशा संविधान से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, एज अ मुस्लिम, एज अ इंडियन, मैं कबूल करूँगा। मैं बोल रहा हूँ, मैं मुसलमानों के तो लोग अब सड़कों पर नहीं उतरेंगे? क्या उतरेंगे सर? आप एक बात बताओ, आप किसको देखना चाहते हैं सर? आप कसाब से मुकाबला करेंगे मुसलमान का, या वीर अब्दुल हमीद से, एपीजे अब्दुल कलाम से, बिस्मिल्लाह खान से? आप कैसे मुसलमान को देखना चाहते हैं? ये आपकी सोच पे या आपकी मानसिकता पे? मैं मुसलमान को एज अ भारतीय देखना आजा चाहता भारतीय देखिए सर, आजा भारतीय मैं कबूल कर रहा हूँ। और मेरी नज़र में वो मुसलमान भारतीय बिल्कुल भी नहीं होते जो बेवजह सड़कों पर उतर कर विरोध करते हैं देखिए सर, किसी भी चीज़ का। आप आगे अपने पे, अब मैं बताता हूँ, संविधान ने सबको हक मांगने दिया है सर, संविधान में लिखा है सर कि आप अपना हक मांग सकते हैं सर। अभी सर नीट का पेपर लीक हुआ, एसएससी का पेपर लीक हुआ, सबने प्रोटेस्ट किया सर, आप वो नहीं देखेंगे? उसमें ना तो कोई हिंदू था, ना मुसलमान था, ना सिख था, ना ईसाई था, उसमें सिर्फ स्टूडेंट थे सर, थे ना सर स्टूडेंट? उनमें स्टूडेंट्स का लॉस था, आपने जैसे लीक की बात करी, स्टूडेंट्स का लॉस। इसमें इस बिल से मुसलमान का क्या लॉस? देखिए सर, सबसे पहली बात, जब 1951 में जब वक्त बना था सर, अंग्रेजों के टाइम में 1951 में जब वक्त बना था, तो 1951 में, एक मिनट, 1951 में वक्त बना था, पहले बोलने दीजिए मुझे सर, बोलने दिया। 1951 में सर वक्त बना था, अंग्रेज के वक्त से, अंग्रेज बन 1923 में गया था। सुन तो लिए सर, 1951 में वक्त आ गया था सर कि हिंदुस्तान में संविधान में इसका आ गया था कि 1951 में आ गया था ये वक्त संविधान के अंदर, ठीक है। बना था 1923 में, ये बना था, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं। उस वक्त में मुसलमान ने जो वक्त के लिए, जो अल्लाह के राह में दान किया सर, वो है ना फ्लू में आगे बढ़ गया। मैं वो कंप्लीट वही कर रहा था, कंप्लीट वही कर रहा था। मुसलमान है वो कंप्लीट पुराना है, 1951 का वक्त नहीं मैं है। कह रहा था सर, कंप्लीट कर रहा था कि संविधान में उस वक्त आ गया था, मैं कह रहा था कंप्लीट 1920। अरे गठन किया गया था, वही बोल रहे हैं, गठन किया। पहले सुनो समझो, तो उस वक्त हो गया था, उस वक्त जो अल्लाह की राह में जो दान करते थे वो वक्त के हवाले आ जाता था सर। वक्त ऐसा नहीं है कि हमने कह दी भाई ये मंदिर हमारा है, ये वक्त के बाद चला गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनभक्ति और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर आओ, वक्त में कमिश्नर बैठा हुआ था, पहले भी वो पूरी जांच पड़ताल होती थी कि ये वक्त की ज़मीन है नहीं है, इसकी पूरे कागज़ दिखाओ। ऐसा नहीं है कि व्हाट्सएप पे भेज दिया, अरे भाई व्हाट्सएप पे भेजा, वक्त वाले ने इस पे कर दिया ना तो ये पूरी ज़मीन उसकी हो गई, ये व्हाट्सएप से बाहर आओ। एक मिनट, उनका वो अरे मदनी साहब ने खुद अपने मुंह से बोला कि ये पार्लियामेंट जिस पर खड़ी है वो वक्त की प्रॉपर्टी है। आप आगे ना सर, एक की मानसिकता पे आ गए सर। अब मैं यहाँ मुसलमान हो के मैं बात एक की मानसिकता की नहीं है, वो हजारों लाखों मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं इस देश के मुसलमानों का। और सर हमने अच्छा एक मिनट सर, कसाब के साथ भी बहुत आए थे सर, कसाब के साथ भी बहुत आए थे, पर आजा कसाब के साथ भी बहुत आए थे, पर आजा मुसलमान कसाब की निंदा करता हूँ, सुअर को जितनी गरीब मौत हो। आप निंदा कर रहे हैं ना, और उसी कसाब के जनाजे में लाखों मुसलमान था, लाखों मुसलमान था। आप निंदा कर लेते फिर वो मुसलमान जो आ जाते हैं ना वो सवाल खड़े होते हैं सर। मुसलमान आपने कहा आ गया, उसको फांसी हुई थी सर, फांसी हुई थी ना सर।
प्रशासन उसके साथ जा रहा था ना सर कब्र तक। हिंदुस्तान ने डेमोक्रेसी, अगर किसी वो तो मर गया, अब अगर किसी की नमाज पढ़ाई जा रही है, किसी को मिट्टी दे दे तो इससे कोई दिक्कत हो रही है सर। मरने के बाद उसके पाप खत्म हो गए। एक बात बताओ, मरने के बाद उसके पाप खत्म हो गए। मरने के बाद उसके पाप खत्म हो गए। उसकी तो लाश पर भी नहीं जाना चाहिए था। उसकी लाश पर भी नहीं जाना चाहिए था। आप कसाब की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर, कसाब की लाश पे भी किसी मुसलमान को नहीं जाना चाहिए था। जो मुसलमान गए लेकिन गए, उन्होंने गलत किया सर। मुंबई यही तो मैं भी बोल रहा हूँ। था, मुसलमानों ने साफ बोला था कि हम कसाब को दफनाने के लिए जगह नहीं देंगे। काफी जगह जब बहुत जद्दोजहद के बाद बहुत प्रशासन इसमें परेशान डोला था, तब हम कब्रिस्तान में जगह नहीं देंगे। आपने ये तो उसका बोल दिया, कसाब का बोल दिया। नाथूराम गोडसे को जला गया था तब क्यों गए थे सर? अरे कसाब और नाथूराम को छोड़िए, आपने बोला कि वक्फ बोर्ड बहुत पुराना है। कुछ लोग कहते हैं इस देश में वक्फ बोर्ड ही नहीं होना चाहिए, ये संशोधन तो छोड़िए। सारे जितने भी जो धार्मिक ये है ना वो होने ही नहीं चाहिए, वो सब कोर्ट को ये नहीं चाहिए। जैसे हिंदूज के जो टेंपल है उनका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के साथ जाता है, लेकिन जो मस्जिद और इसका पैसा है वो गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है। साउथ के बड़े बड़े जो टेंपल्स है, तिरुपति और ये जितने भी, उनका जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास जाता है, लेकिन मदरसेज और जितने भी चर्चेज है उसका पैसा गवर्नमेंट के पास नहीं जाता। क्यों रीजन है ना, रीजन है क्यों? सर देखिए, वक्फ बोर्ड का सारा गवर्नमेंट के एकदम पूरा गवर्नमेंट के वो दो, ये तो पूरा अपने अपने रिलीजन के पास दो। अब तो खैर वक्फ बोर्ड का जाए, मगर ये दुहातबाजी हुई थी आपके साथ में कि वक्फ बोर्ड इनको दिया गया, माइनॉरिटी को। नहीं सर, हमको तब तो हम तो जब सर हमको वक्फ बोर्ड किसी ने दिया नहीं, वक्फ बोर्ड बनाया इसलिए गया था। वो जमीनें किसी और की नहीं, वो हमारी अपनी जमीनें थी। आज भी हम वक्फ करते हैं, आज भी सर 2012 का मैं आपको दिखाऊं, मेरे फादर ने वक्फ किया हुआ है, वो हमारी पर्सनली प्रॉपर्टी है। अगर कानून बनाया गया अच्छा बनाया गया है, क्योंकि उसके लिए ये कि उसका ढंग से यूज नहीं हो पा रहा था, अब उसका पूरा यूज हो पाएगा। वही बोल रहा था कि आपने जो जमीन यूज हो पा रहा है वक्फ अब यूज कानून बनाया तो ऑब्वियसली होगा। कानून अब बनाया है, अब जो कानून जो बनाया है सरकार ने वक्फ के ऊपर, जो मतलब आपको सरकार के कानून पर भरोसा है? सर बिल्कुल। और जो मुसलमान सड़कों पर थे, नहीं असदुद्दीन ओवैसी दिल्ली भी आए, उनको भरोसा नहीं था। आप असदुद्दीन ओवैसी का सवाल मेरे से करेंगे? आपको लगता है मैं असदुद्दीन ओवैसी वाली आइडियोलॉजी का पसंद हूँ क्या? आप उनके आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते? बिल्कुल नहीं। मैं तो राहुल गांधी की भी नहीं करता, मैं तो किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को भी नहीं करता। मैं आपको सामाजिक मुद्दे पर बात कर सकता हूँ, राजनीतिक मुद्दे से मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। एनआरसी में क्यों एक कम्युनिटी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रही थी? देखिए, प्रोटेस्ट का मतलब ये है कि भारत के जितने भी लोग हैं, प्रोटेस्ट का रीज़न ये है कि अगर कोई भी एज ए भारतीय सिटीजन अगर किसी कानून या किसी भी चीज़ पर शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हर आदमी का अधिकार कर सकता है। लेकिन एनआरसी गलत था देश के लिए। देख, एनआरसी का मुद्दा सर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गलत था, बहुत सारी चीज़ें देश के लिए। जो अपन लोग इलीगल जो इमिग्रेंट जो इंडिया में आ रहे हैं वो उसके लिए था। बिल्कुल सर। तो उसमें आपके पास उसमें भी सर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिस बात के लिए जो अभी जो लोग बैठे हुए थे वो पर्टिकुलर इसलिए तो नहीं बैठे हुए थे कि उनको एनआरसी से, उसमें कुछ चीज़ें थी जिस बात पे था विवाद। वो मैं बोलता हूँ, मैं राजनीतिक मुद्दों पे बात नहीं करता, सामाजिक मुद्दे पे आप मुझसे बात करिए। और वो जो लोग थे वो भी भारतीय ही थे, वो जिस चीज़ से वो एग्री नहीं थे वो भी भारतीय थे। लेकिन जो भारतीय है, जैसे आप हो, ये है, हमारी औकात ही नहीं आपको बाहर निकालने की। एनआरसी में जो लोग थे जिनको निकालना था वो क्या था? मगर सरकार से सवाल पूछने का हर भारतीय का एज ए भारतीय सवाल है। और इससे पहले भी इस पर्टिकुलर, देखिए पर्टिकुलर इसलिए क्योंकि उसमें पर्टिकुलर एक ही कम्युनिटी को कनेक्ट नहीं किया जाता सर। नहीं, उसमें जस्ट मुस्लिम्स का नहीं था, उसमें जो क्रिश्चियंस भी जो बाहर से आए हुए थे, बहुत से क्रिश्चियंस भी जो इलीगल्स आए हुए हैं, बहुत से हिंदूज जो आए हुए थे पाकिस्तान से, वो सबके लिए एनआरसी था। फिर उसके बाद एनआरसी भी। अच्छा, एनआरसी को छोड़िए, एनआरसी बहुत पुराना मुद्दा हो गया। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर अगर किसी मौलाना का भड़काऊ बयान आ जाए कि अभी भी हम सहमत नहीं है, क्योंकि वो 3 गैर मुस्लिम वाला अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज नहीं किया है। ट्रिब्यूनल की चुनौती हम हाई कोर्ट में दे सकते, उसको खारिज नहीं किया। मात्र 2 पॉइंट्स थे कि 5 साल अगर कोई फॉलो कर रहा है इस्लाम को, केंद्र सरकार चाहती थी कि वही वक्फ करे, हाँ वही वक्फ करे। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नियम बना दिए जाएं। अगर मान लीजिए केंद्र सरकार कोई नियम लेकर आ जाए, राज्य सरकार कोई नियम लेकर आ जाए, तो इन मौलानाओं के बयानों के बाद से अभी देश का मुसलमान सड़कों पर आएगा या नहीं आएगा? आप क्या चाहते हैं? देखिए, मौलाना हो या पंडित हो या मुल्ला हो, कोई भी हो, अगर जो भड़काऊ भाषण देता है और जो राष्ट्र के हित की बात नहीं करता है, तो लोगों को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और सोच समझ कर रोडों पर आना चाहिए। ये सिर्फ एक राजनीति है जो दोनों ही तरफ से होती रहती है, जिसमें मुल्ला भी हैं और पंडित भी हैं। ऐसा कुछ ना कुछ वो ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं
जो कि भारत में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट होना चाहिए और जिस पर खूब जमकर शासन होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात, हम हिंदुस्तानी हैं सबसे पहले। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा हम तो उसके साथ हैं। मैं मुसलमानों की कह रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम तो उसके मानेंगे। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और हम भारतीय हैं, एज अ भारतीय सबको सबके धर्म की गरिमा को ध्यान में रखकर, और हर आदमी को, आम आदमी के लिए भी मेरा यही संदेश है, सभी की धर्म की गरिमा को समझते हुए और कभी भी देश के अंदर इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए जिससे देश का स्वार्थ बिगड़े, दोनों ही तरफ से। बहुत शुक्रिया आपका। माफ़ी चाहूँगा क्योंकि लाइट में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। बाकी तस्वीरें शायद से क्लियर हों आप लोगों के सामने। वक्त को लेकर मैं लोगों से बात कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, दोनों पक्ष बहरहाल तो खुश हैं। वक्त बदलने के लिए देर नहीं लगती कहते हैं, और शायद कोई भड़काऊ बयान भी आ जाए, उस वक्त का इंतज़ार रहेगा। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रखिए, और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ हिंदी।